अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। जनरल मैथ लेसन में आज हम सीखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये टॉपिक फेडरल और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 बेसिक स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन और फाइंडिंग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आज हम समझेंगे कि डिस्पर्शन की कौन कौन सी वो टाइप्स हैं और हम इनको क्यों इस तरह से कैटेगराइज करते हैं, समझते हैं। देखें, सबसे पहले मैं आपको एवरेज के कंसेप्ट से लेकर चलूँगा कि एवरेज जो होती है हमारे पास वो 3 तरीक़ों से हमने फाइंड करना सीखी थी, जिसमें मैंने मीन का कहा था, आपको अरिथमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने सेकंड में आपको मीडियन की कहा था कि हम एवरेज बात जो वो मीडियन से भी कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड है एवरेज बात करने की, वो है मॉड, ठीक है। अब ये 3 मेजरमेंट्स हैं जो कि एवरेज के लिए, लेकिन इनकी बेस के ऊपर जो डिसीजन लिया जाता है वो इतना पावरफुल नहीं होता, यानी उससे कंक्लूजन्स निकालना इतना आसान नहीं होता। तो वो इंफॉर्मेशन जिससे आप कंक्लूजन्स निकाल सकें वो आपके पास ये डिस्पर्शन है, ठीक है। आप डिस्पर्शन जो है वो बेसिकली 3 तरीक़ों से, यानी फोर मेथड्स जो हैं वो बेसिक जो 4 मेथड जो कि हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे, और फिफ्थ मेथड जो है वो हम हायर क्लास में डिस्कस करते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। तो जो इसमें सबसे पहले डिस्पर्शन है वो ये कि आप रेंज, यानी इसमें जो आप सबसे पहले डिस्पर्शन फाइंड आउट कर सकते हैं वो रेंज की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेंज क्या होती है? बेसिकली रेंज जो है वो डाटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का फ़र्क होता है। यानी इस डाटा में अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू 45 है और मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 25 है। अगर हम इनका फ़र्क देखें तो ये हमारे पास आ रहा है जी 20 का, ठीक है। अब इसके यूनिट वही होंगे जो कि इस यानी हमारे पास वेरिएबल के यूनिट्स हैं, यानी मार्क्स के हवाले से बात की गई हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इस रेंज के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें हम अब डिसीजन लेना हमारे लिए कुछ इसलिए बेहतर हो गया कि अब एवरेज तो हमें पता है कि इस स्टूडेंट के एवरेज, यानी एक स्टूडेंट है जिनके मार्क्स यहाँ पर एंटर किए गए हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के हवाले से, और एवरेज जो इनके मार्क्स बने 35 बन रहे थे। लेकिन अब हमने रेंज भी फाइंड आउट कर ली, तो अब हम डिसीजन जो लेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसके बाद जो है, यानी जो हमारे पास डिस्पर्शन है, इसको हम और किन तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो हमारे पास सेकंड टाइप आती है वो वेरिएंस की आती है, ठीक है, वेरिएंस। और इसको हम जी एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको सिग्मा सिग्मा ग्रीक अल्फ़ाबेटा इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और बिल्कुल यानी इसी के साथ जो है वेरिएंस और जो स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको S.D लिख दिया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको S से ज़ाहिर किया जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन S से है या सिग्मा से है। अब ये जो हमारे पास दो जो मैंने यहाँ पर बताए आपको टाइप ऑफ डिस्पर्शन, इनको ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि इनकी यानी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इससे हम क्या फाइंड आउट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि एवरेज वैल्यू हमने देख ली है कि वो 35 मार्क्स बन रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस बच्चे ने अपनी एवरेज स्कोर से किस एग्ज़ाम में या किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। तो अगर 45 से इसकी एवरेज का फ़र्क लिया जाए तो पॉजिटिव 10 आता है, ठीक है। यानी यहाँ पर इसने अपनी एवरेज से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर 35 से इसकी एवरेज का देखा जाए तो 0 का ही फ़र्क बनता है। यहाँ पर अगर देखें तो 5 का बनता है, यहाँ से अगर हम देखें तो -5 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ से अगर हम देखें तो -10 का आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ये बात देखें तो हमने ये देखा कि फ़र्क जो है स्टूडेंट का अपनी एवरेज से वो इस तरह से है कि अगर इनका टोटल किया जाए तो 0 बनता है, यानी टोटल जो इसकी डेविएशन है वो 0 आ रही है। लेकिन
ये एक्चुअलिटी को एक्चुअल जो उसकी पोजीशन है उससे हमें दूर लेके जा रही है, एक यानी एक ऐसा रिज़ल्ट शो कर रही है जो कि गलत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम वाकई देखना चाह रहे हैं कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे या यहाँ पे एब्सोल्यूट ले लेंगे। अब ये जो एब्सोल्यूट का कंसेप्ट है, बेसिकली ये भी डेविएशन की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, इसको भी साथ ही मैं लिख देता हूँ कि फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास डेविएशन आती है इसको हम m.d लिख देते हैं, मीन डेविएशन। ठीक है, अब इसका क्या कंसेप्ट है इसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन वैल्यूज़ का अगर मैं एब्सोल्यूट ले लूँ, एब्सोल्यूट आप जानते हैं कि किसी नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट पॉजिटिव वही नंबर आ जाता है और पॉजिटिव का भी एब्सोल्यूट वही नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट अगर ले लें तो ये हमारे पास जी ये वैल्यूज़ आ जाती हैं इस तरह से, और इनका अगर हम सम कर लें तो हमारे पास ये जवाब आता है 30 का। और इन्हीं वैल्यूज़ का अगर हम स्क्वायर करते हैं, हम एब्सोल्यूट नहीं लेते, अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हम टेक्निक या अप्रोच यूज़ कर रहे होंगे, ये हमारे पास जो अप्रोच होगी ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की तरफ हमें लेके जा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात समझ गए होंगे। अब इनको ज़रा फाइंड आउट करते हैं, इनका स्क्वायर यानी यहाँ पर 100 बन जाता है, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही है, 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है, इससे -5 का 25 आएगा और यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, इनका सम किया जाएगा, ये हमारे पास क्या आता है जी 250। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं इसको यानी डिस्पर्शन फाइंड आउट करते हैं, इसको हम 3 तरीक़ों से फाइंड आउट मज़ीद कर सकते हैं। वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और मीन डेविएशन है। ठीक है, और इनसे क्या होता है कि हम वो वैल्यू एक एवरेज वैल्यू ऐसी फाइंड आउट कर लेते हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि इस जो भी कैंडिडेट है या कोई भी पर्सन है उसकी अपनी एवरेज से उसकी परफॉर्मेंस का, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का क्या फ़र्क आ रहा है, क्या वो उससे बहुत क्लोज है या उससे बहुत दूर वेरी कर रहा है। तो इससे डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होती है और जो हम डिसीजन लेते हैं वो काफ़ी एक्चुअलिटी के नज़दीक होता है। इसी तरह इसी में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन है इसमें इसको हम कहते हैं जी क्वार्टाइल डेविएशन, ये भी फाइंड आउट की जाती है जो कि हायर क्लासेस में डिस्कस की जाती है ज़्यादातर। तो हम इसको नेक्स्ट यानी इसको हम हायर क्लासेस में ही डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में या टॉपिक में हमने ये समझा कि टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होते हैं और क्यों उनकी ज़रूरत पेश आती है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर अ ग्रुप डाटा। देखते हैं कि किस तरह से ग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कंसेप्ट और कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे कि आपको ग्रुप नज़र आ रहा है कि ग्रुप्स जो हैं वो हमने बनाए हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि ये क्लास बाउंड्री की शेप में बनाए गए हैं, यानी इनमें कहीं भी गैप नहीं है, कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो ये एक लाजमी बात है, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं तो आपका जो ग्रुप्स हैं वो क्लास बाउंड्री की शेप में होने चाहिए। ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम किस तरह से क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। अब यहाँ पर इनकी मिड वैल्यूज़ जो कि यहाँ पे मेंशन है, इनके फाइंड करने की क्या वजह है, ये इस वजह से है कि यहाँ पर हमने चूँकि हम एक एवरेज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अगर नंबर्स अगर आप देखें तो 0 से लेकर 4 से पहले तक है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चल रही थी, लेकिन अगर हम मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो इससे हमें ये हेल्प हो जाती है कि हम एग्जैक्ट एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यानी जैसे इस क्लास के हवाले से अगर देखें तो इसकी मिड वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, इसकी 6 है, इसकी 10 है, 14 है, यहाँ पर 18 है और फ्रीक्वेंसीज़ भी हर क्लास की यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज़ के हवाले से अगर हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहें, जैसे कि आपको मैंने बताया ही है कि अरिथमेटिक मीन जो हम फाइंड आउट करते ही हैं कि ग्रुप डाटा के हवाले से हम क्या करते हैं जी, समेशन या सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द मिड वैल्यू। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं जी, टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर हमारे पास जो जवाब आता है, क्योंकि टोटल जो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वो है जी 300। ठीक है, जबकि सिग्मा एफ जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 30 है, तो हमारे पास जो जवाब आएगा अरिथमेटिक मीन जो है इस डाटा का वो हमारे पास 10 है। ठीक है, अब हमने डेविएशन फाइंड करनी है, यानी चूँकि मैं प्रॉपर मीन जो फार्मूला है मेरे पास टेक्निक है मैं उसको अप्लाई करते हुए चल रहा हूँ यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, हर मिड वैल्यू की का जो डिफरेंस है इस अरिथमेटिक मीन से हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमने 10 फाइंड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं कि जैसे 2 है, ठीक है, 2 का डिफरेंस अगर 10 से देखा जाए तो -8 का आता है। ठीक है, अब बाकी वैल्यूज़ हम इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है डिफरेंस। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 का आ रहा है, +4 का, और यहाँ पे अगर हम देखें तो
ये जो डिफरेंस आ रहा है मीन वैल्यू के ऑब्जर्वेशन से, ये +8 का आ रहा है। अब इनका स्क्वायर किया जाएगा, बिल्कुल वही कंसेप्ट है जैसे एक अनग्रुप डाटा का हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये -8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, इसी तरह यहाँ पे 16 और 64। अब इनका अगर सम कर लिया जाए, या चलिए इनका सम करके देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, 160 आ रहा है। अब देखें यहाँ पे चूँकि हमारे पास ये जो डाटा है ये एक फ्रीक्वेंसी की शेप में लिखा हुआ है, ठीक है, और हमने क्या करना है, हमने चूँकि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी मेंशन की गई है, अगर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ना होता, एक अनग्रुप डाटा होता, तो हम यहीं से जो है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते। लेकिन यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा वर्क ये करना पड़ेगा कि अब इस ग्रुप में जो पहला ग्रुप है इसकी अगर डेविएशन, इसकी जो है डेविएशन का स्क्वायर अगर 64 आ रहा है, तो ये 5 इसमें तादाद है इस क्लास की, तो हर 5 वो वैल्यू जो कि इस क्लास में आ रही है उनका इक्वल 64 का डेविएशन है, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन का, यानी फ़र्क आ रहा है किससे जी, मीन वैल्यू से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, ठीक है। इसके लिए चलें जी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं हम। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जी किससे, 64 से, देखते हैं इसका क्या जवाब आता है, 320 आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है जी 16 है, 16 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की जी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा वो 96 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है 0 ही जवाब आएगा, ठीक है। 16 को चलें जी अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास 112 जवाब आ रहा है। और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है जी 64 है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये 128 आ जाएगा। अब हमने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करना है, ऐड करते जी इनका सम फाइंड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 300, इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है जी वो क्या है, 320 है। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 320, ठीक है। इसके बाद जो वैल्यू 96 है, इसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो है जी 0, उसके बाद है 112, ठीक, और लास्ट में हमारे पास है 128। तो ये हमारे पास इनका सम बनता है 656, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएंस, चूँकि जिसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं जी कि यानी हमने डेविएशन का स्क्वायर करके इसको सम किया जाता है इसका, और इसको डिवाइड किया जाता है जी फ्रीक्वेंसीज यानी टोटल तादाद से, ठीक है, यानी कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी ऑब्जर्वेशन की तादाद से। लेकिन यहाँ पर चूँकि ग्रुप डाटा, तो हम लिखेंगे सिग्मा यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द डेविएशन स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पर अगर इनकी वैल्यूज सब्सिट्यूट कर दी जाएँ तो हमारे पास जो वेरिएंस है जिसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 656 इसका जवाब आया, ठीक है, इनका सम आ गया था हमारे पास। और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम सिग्मा एफ जो हमें पता है वो क्या जी 30 है, 30 से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है। हमारे पास जो नंबर जी 656 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 30 से, देखते हैं क्या जवाब आता है इसका, 21.87, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ मैं, 21.87, ठीक है। अब चूंकि ये यहाँ पर जो हमारे पास ग्रुप्स हैं इनके यूनिट्स यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं कि इन जनरल हम केस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और कंसेप्ट को समझ रहे हैं बेसिकली कि एक ग्रुप डाटा का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने वेरिएंस तो फाइंड कर लिया। अगर हम इसी नंबर का, चूँकि वेरिएंस एक पॉजिटिव हम जानते हैं एक नंबर होता है, इसी का अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको S.D से भी ज़ाहिर किया जाता है और सिग्मा से भी ज़ाहिर किया जाता है, अगर इसको हम फाइंड आउट कर लें तो 21.87 हमारे पास जवाब आया था। इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो देखते हैं जी क्या जवाब आता है। स्क्वायर रूट ले लेते हैं इस नंबर का, यह आता है 4.67, ठीक है, 68 कर लेते हैं इसको, 4.68 अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास विद यूनिट जो वेरिएबल के होंगे ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हम एज अ होल इस पूरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से बता सकते हैं कि इस ग्रुप में अगर 30 ऑब्जर्वेशंस हैं तो उन 30 ऑब्जर्वेशन की अपनी एवरेज वैल्यू जो कि हमने यहाँ से फाइंड की थी 10 है, उससे जो फ़र्क आ रहा है वो 4.68 का आ रहा है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस किसी ग्रुप डाटा का कैसे फाइंड आउट किया जाता है और क्या इसका कंसेप्ट है।
कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय प्रॉपर मीन फार्मूला। आज हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन को बाय प्रॉपर मीन फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या कंसेप्ट है प्रॉपर मीन फार्मूला का। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर हेडिंग से पता चल गया होगा कि इसमें हम मीन जो यानी अरिथमेटिक मीन की मदद से जो है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो और आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड यानी हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए इसका जो फार्मूला है, हम क्या करते हैं जी, तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम कर लेते हैं और उनको उनकी टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सम बन रहा है इस डाटा के मुताबिक वो 175 बन रहा है। ठीक है, जबकि इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितनी है जी, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर इस तरह से जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 35 आ जाती है। और ये चूंकि मार्क्स के वाले से हम बात करें तो ये 35 मार्क्स आ गए हैं। अब जरा एग्जाम्पल को समझते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में क्या बात की गई है कि एक स्टूडेंट हैं जी आयशा, जिनके आउट ऑफ 55 सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स आए हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने देखना ये है कि अब इनकी इन सब्जेक्ट के हवाले से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि किसी भी डाटा की एवरेज वैल्यू से हमें बताती है कि इसकी हर वैल्यू का कितना फ़र्क है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने डेविएशन, जो कि आप समझते ही हैं कि एक फ़र्क का नाम है, एक फैलाव का नाम है, हमने वो फाइंड करना है। तो इसका चूंकि मेन जो पर्पज़ होता है या मेन जो इसका मकसद होता है ये होता है कि एवरेज वैल्यू से इसका फ़र्क लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे एवरेज फाइंड कर लिया हुआ है। अब इसका हर वैल्यू से जब हम डिफरेंस लेंगे, ऐसा 45 का अगर 35 से फ़र्क मालूम किया जाए तो ये -10 का आता है। -10 का मतलब ये है कि +10 आता है। यहाँ पर +10 का मतलब ये है कि आपके पास जो एवरेज वैल्यू वो कम है और जो आपकी ऑब्जर्वेशन में वैल्यू वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह से जब आप 35 का 35 से डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास 0 का आएगा। 40 में से 35 का डिफरेंस लेंगे +5 आएगा। अब 30 में से जब आप 35 का डिफरेंस लेंगे तो -5 का आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव का मतलब क्या आ रहा है कि आपका जो एवरेज वैल्यू है वो ज़्यादा है और यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन में वैल्यू आ रही है वो उससे कम है। इसी तरह 25 में से अगर 35 का डिफरेंस देखें तो -10 का आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो मेन वजह है कि जिस वक्त हम डेविएशन ले रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन में से, तो कुछ डेविएशन ये भी हो सकती है कि वो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरेज वैल्यू से उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और कम भी हो सकती है। और अगर हम इनका सम करते हैं तो बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि ये सम 0 बन जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ओवरऑल डेविएशन 0 है, कोई फ़र्क नहीं है, तमाम वैल्यूज़ एवरेज के करीब है, जो कि एक यानी हमें मिसलीड कर रही होती है हमारी इंफॉर्मेशन की तरफ, हमें एक्चुअलिटी जो है उससे दूर कर रही होती है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर उसका स्क्वायर ले लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जो भी डेविएशन है उसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे 10 का स्क्वायर 100 आ गया। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह -5 का स्क्वायर +25 होगा, और इस तरह -10 का स्क्वायर जो है वो +100 होगा। और इनका अब हम सम कर लेंगे। यानी यहाँ भी हम ये देखें, यहाँ पर हमने स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फाइंड किया और इन्हीं की वैल्यू जब हम सम करेंगे तो हमें स्क्वायर्स में ही सम मिल जाएगा डेविएशन का, जो कि 250 बन रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है कि एवरेज, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेसिकली ये हमें एवरेज की तरफ लेके जा रहा होता है कि एवरेज डेविएशन बता रहा होता है। तो यहाँ पर हमने जो है बेसिकली सिग्मा, ये जो समीशन जिसको हम रीड करते हैं, एक सम का सिंबल है जिसमें हमने x डिफरेंस x बार होल स्क्वायर का सम कर लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेरिएंस है जिसको एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है या सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बेसिकली हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है जी सिग्मा या समीशन x माइनस एक्स डिफरेंस x बार, यानी डिफरेंस ऑफ x माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर n। ठीक है, ये एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमें वेरिएंस की वैल्यू पता चल जाए, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमने देखा था कि हमारे पास सम बना है जी 250 का, जबकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास आ रही हैं वो 5 हैं, और अगर 250 को 5 पर डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास 50 आंसर आता है। यानी 50 मार्क्स जो हैं वो बेसिकली वेरिएंस है इस डाटा का। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा जी, इसको इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना होगा। तो हमारे पास s यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जिसको s डॉट डी से भी जाहिर किया जाता है, ठीक है, ये आ जाएगी।
तो 50 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास जो जवाब आता है ये 7.07 आता है, ठीक है। और यूनिट आप वही लिखेंगे जो कि वेरिएबल के हैं इस डाटा में। तो यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि इस स्टूडेंट जो आयशा हैं इनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से हम ये कहेंगे कि एवरेज जो इन्होंने मार्क्स लिए हैं वो 35 लिए हैं, लेकिन अगर हम इसकी जो प्रैक्टिकल जो उन्होंने जब इनका रिजल्ट आया और उनकी एक्चुअल जो नंबर आए तो वो अपनी एवरेज से 7.07 वेरी कर रही हैं, यानी कोई किसी सब्जेक्ट में 7.07 ज़्यादा ले रही हैं और किसी में कम ले रही हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाय प्रॉपर मीन फार्मूला हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या इसका कंसेप्ट है।